बीए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपका पहला पाठ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ाने जा रहा हूं। जब कभी भी आपके सामने प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंधों में आप बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या अर्थ है, इसकी प्रकृति, क्षेत्र या विषय वस्तु क्या है, तो देखिए आपको इसका वर्णन किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, जो किसी भी प्रकार के प्रश्न में मैंने आपको लिखना सिखाया है। जब आप ये लिख चुके होते हैं, उसके बाद आप लोगों को लिखना है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ क्या होता है। फिर देखिए ऊपर चलते हैं हम लोग। आपको बतानी है दो डेफिनेशंस कि हैंस जे मोर्गेंथो इस विषय में क्या कहते हैं और फेलिक्स ग्रांस इस बारे में क्या कहते हैं। वैसे तो आप अपनी मन चाही कोई भी डेफिनेशन बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि अगर आप हैंस जे मोर्गेंथो की और फेलिक्स ग्रांस की डेफिनेशन बताएंगे तो। उसके बाद में देखिए हम ऊपर चलते हैं। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का स्वरूप या प्रकृति क्या है। उसके बाद आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र क्या है, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप लोगों को क्या क्या बातें पढ़नी होती है, किन किन बातों का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद देखिए जो आपको मैंने सिखाया है कि सबसे आखिर में जब आप एक प्रश्न कर चुके होते हैं तो आपको उसका कंक्लूजन लिखना होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक प्रश्न के कौन कौन से पार्ट बनाए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बनाया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने बनाया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ क्या होता है। उसके बाद देखिए हमने दी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषाएं कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद देखिए हम लोगों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का स्वरूप या प्रकृति क्या है। उसके बाद देखिए हम लोग बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र या विषय वस्तु में किन किन बातों को शामिल किया जाता है। और सबसे अंत में जिस प्रकार से हर पाठ के आखिर में हम लिखते हैं उसका इंट्रोडक्शन, वो आपको बताना है कि आपने इस प्रश्न से समझा क्या है। ये तो है इस प्रश्न के पार्ट जिनको आपको मैंने लिखने का तरीका सिखाया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस प्रश्न का मतलब क्या है बच्चों। देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी कि विश्व के अंदर जितने भी प्रकार के राष्ट्र हैं उन संबंधों के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। हम पढ़ना शुरू करते हैं अपने नोट्स के माध्यम से। यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आज के युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अथवा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का अत्यधिक महत्व है। किसी समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ यूरोपियन राष्ट्रों की आपसी राजनीति से लगाया जाता था, लेकिन 1914-1918 के प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वातावरण में अत्यधिक परिवर्तन हुआ। साथ ही 1939-45 के द्वितीय विश्व युद्ध के कारण मानवता को जान माल की अत्यधिक हानि हुई। एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका आदि महाद्वीपों में साम्राज्यवाद का विरोध कर यहाँ के कई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को यूरोपियन कंट्रीज की ही राजनीति मानने की स्थिति समाप्त हो गई तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध व राजनीति समाजशास्त्रियों के लिए गहरी रुचि का विषय बन गया तथा आज तक इसकी यही स्थिति बरकरार है। यानी सबसे पहले हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में आजकल है क्या। जब हम ये काम कर चुके होंगे हम आएंगे अपने अगले पार्ट पे जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ। तो देखिए मैं आपके सामने इसको पढ़ के सुना रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की धारणा अंतर्राष्ट्रीय प्लस राजनीति के दो शब्दों का मेल है। अतः साधारण शब्दों में कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से हमारा अभिप्राय विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य की राजनीति से है। वास्तव में आज के युग में विश्व के प्रत्येक राष्ट्र को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। जिस विषय के अंतर्गत इन संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अथवा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से जाना जाता है। और बेहतर ढंग से इसे जानने के लिए पहले राजनीति के अर्थ को जानना आवश्यक है। अब देखिए सबसे पहले क्विंसी राइट ने राजनीति के विषय में क्या कहा है। क्विंसी राइट के अनुसार राजनीति एक कला है जिसके द्वारा बड़े गुटों अथवा समूहों को प्रभावित करके कोई समूह दूसरे समूहों के विरोध के बावजूद अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। अब दूसरे समूहों को प्रभावित कर सकने की क्षमता का नाम ही शक्ति है तथा शक्ति को प्राप्त करने के लिए किया गया संघर्ष ही राजनीति का आधार है। अतः राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके शक्ति का अर्जन, रक्षण, प्रयोग और संवर्धन होता है। इस प्रकार से मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो आपका राजनीति शब्द है इसका क्या अर्थ होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दो प्रसिद्ध डेफिनेशन हम आप लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हैंस जे मोर्गेंथो के अनुसार। ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए इस डेफिनेशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में दिया हुआ है, जो आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ द स्ट्रगल एंड प्रैक्टिस ऑफ पावर अमंग द नेशंस। ये आपकी इंग्लिश में डेफिनेशन हो गई है। इसी में हिंदी में डेफिनेशन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष व उसका प्रयोग है। अब हम पढ़ते हैं फेलिक्स ग्रांस की डेफिनेशन। फेलिक्स ग्रांस ने कहा है
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसीज ऑफ द नेशंस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में राष्ट्रों की विशेष नीति का विदेश नीति का ही अध्ययन है। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले ये देखा कि राजनीति का क्या अर्थ है, फिर हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दो डेफिनेशन कौन कौन सी है, और अब हम चलते हैं इसके कंक्लूजन पे, यानी जिससे आप बताएंगे कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है क्या। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निम्न 3 अनिवार्य तत्व हैं: राष्ट्रीय हित, संघर्ष व शक्ति। इंग्लिश में इसे कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट व पावर। उपरोक्त समस्त बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध या राजनीति वह प्रक्रिया है जहां प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए कार्य करता है, जहां संघर्ष एक सामान्य स्थिति होती है तथा शक्ति सबका मुख्य व अंतिम उद्देश्य होती है। जब हम हमारे प्रश्न का पहला पार्ट कर चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या अर्थ है, इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, डेफिनेशंस बता चुके हैं, अब आता है हमारे प्रश्न का पहला पार्ट जो है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का स्वरूप या प्रकृति का वर्णन करें। यानी जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो वास्तव में आपको क्या बताता है। देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, अतः प्रत्येक देश को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने पड़ते हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। इन संबंधों की प्रकृति को निम्न कारकों के द्वारा समझा जा सकता है। यानी अब आप बता रहे हो कि राष्ट्रीय शक्ति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। नंबर 2 संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार है। नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति का अध्ययन है। नंबर 4 शक्ति साधन एवं साधन के रूप में है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के रूप में है। अब देखिए ये जो आपने 5 पॉइंट किए हैं, इन 5 पॉइंट का आपको वर्णन करके मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से। सबसे पहले राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, अर्थात विश्व में प्रत्येक देश कोशिश करता है कि उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो, क्योंकि प्रत्येक देश केवल अपने लाभ के लिए ही काम करना चाहता है। दूसरा पॉइंट है संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार है। यानी विश्व में जब सभी देश अपने अपने हितों की पूर्ति की कोशिश करते हैं तो उनके मध्य संघर्ष जरूर होता है, क्योंकि एक दूसरे के हित आपस में जरूर टकराते हैं। इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति का अध्ययन है। यानी विश्व का प्रत्येक देश कोशिश करता है कि वह शक्ति संपन्न राष्ट्र हो, क्योंकि अगर वह शक्ति संपन्न होगा तभी विश्व के अन्य देश उसका अनुसरण करेंगे। शक्ति साधन एवं साध्य के रूप में, यानी शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मध्य एक साधन के रूप में भी कार्य करती है और साध्य के रूप में भी कार्य करती है। 5 और आखिरी पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के रूप में, अर्थात वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान का कार्य किया जाता है। आखिर में देखिए हम बताएंगे कि हमने क्या समझा। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति शक्ति के अर्जन व प्रयोग की प्रक्रिया के द्वारा ही निर्धारित होती है। अब हम आते हैं हमारे अगले पार्ट पर, जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र या विषय वस्तु आपको बताना है। यानी अब आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं इसके अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं। देखिए इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक नया विषय है तथा इसका धीरे धीरे विकास हो रहा है। समय के साथ साथ इसमें नए नए आयाम जुड़ रहे हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र या विषय वस्तु निम्न प्रकार है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी बना सकते हैं। बाकी अगर आप ये सेम डायग्राम बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं, वरना देखिए ये डायग्राम जो मैंने आपको सिखाया हुआ है ना, आपको याद होगा, आप इस डायग्राम के हिसाब से भी इसकी विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। अब आप वर्तमान में बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र या विषय वस्तु क्या है। आगे चलते हैं। देखिए अब आपने बताना शुरू किया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट देखिए है शक्ति का अध्ययन। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि विश्व के प्रत्येक देश का मुख्य उद्देश्य शक्ति को प्राप्त करना है। आज विश्व में जिस प्रकार से अमेरिका महाशक्ति है, चीन एक महाशक्ति है, इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने ज़्यादा ये शक्तिशाली बन जाएंगे उतने ज़्यादा विश्व के अन्य देश इनके ऊपर निर्भर हो जाएंगे। दूसरा देखिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का अध्ययन। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्व भर में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो घटना कोई छोटी हो या फिर बड़ी हो। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन। विभिन्न प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे कि आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है, रेड क्रॉस है, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ है, इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। नंबर 4 है विदेश नीतियों का अध्ययन। विश्व के विभिन्न देश अन्य देशों से संबंध स्थापित करने के लिए जिन नीतियों को अपनाते हैं उन नीतियों को ही विदेश नीति कहा जाता है। तो किसी देश की क्या नीति है और किस प्रकार से यह काम करती है, इन बातों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है।
अगला पॉइंट है राष्ट्रीय हितों का अध्ययन। जैसे मैंने आपको बताया, विश्व का प्रत्येक देश कोशिश करता है कि उसके हितों की रक्षा हो, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। इस बात के अध्ययन को ही राष्ट्रीय हितों का अध्ययन कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, राज्य प्रणाली का अध्ययन, अर्थात विश्व में विभिन्न प्रकार के देश या राज्य कौन से हैं, उनके मध्य क्या क्या संबंध है। सातवां है राष्ट्रों की आंतरिक गतिविधियों का अध्ययन, अर्थात विभिन्न प्रकार के विश्व के सभी देशों में जो प्रकार की गतिविधियां हो रही है जो विश्व के अन्य देशों को प्रभावित करती हैं, उसे ही कहते हैं राष्ट्रों की आंतरिक गतिविधियों का अध्ययन। एक छोटे से एग्जाम्पल के अनुसार मैं आपको बता सकता हूं कि वर्तमान समय में चाइना से जब कोरोना की उत्पत्ति हुई तो वो विश्व में आज के दिन सारे विश्व के देशों को प्रभावित कर चुका है। तो इस तरह की बातों का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में शामिल किया जाता है। इसके बाद है संबंधों के आर्थिक उपकरणों का अध्ययन, यानी विश्व के जितने भी विभिन्न प्रकार के देश हैं, इनके आपस में जो संबंध है उन पर आर्थिक बातों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आखिरकार विश्व के सभी देशों को अपनी गतिविधियों का संचालन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। और देखिए, इसके बाद हम चलते हैं 9वां पॉइंट है अध्ययन के प्रमुख विषय, अर्थात विभिन्न प्रकार की अन्य बातें जो कुछ भी बच गई हैं आपको बताई गई बातों में, जो आपको अभी इन पॉइंटों के अतिरिक्त है, वो सब बातों का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है। और 10वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियंत्रक, अर्थात विभिन्न प्रकार की वो बातें जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित या फिर निर्धारित करती है। जैसे किसी देश का आकार है, किसी देश की जनसंख्या है, वहाँ पर रहने वाले लोगों का राष्ट्रीय चरित्र इत्यादि, ये सब बातें। इस प्रकार से बच्चों आपने सबसे पहले बताया, देखिए एक बार फिर से वापस चलता हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले बताया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का इंट्रोडक्शन क्या है, फिर आपने बताया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ क्या है। इसके बाद आप लोगों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दो परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। इसके बाद देखिए, आप लोगों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप या प्रकृति क्या है, अर्थात इनमें किन किन बातों के अध्ययन को शामिल किया गया है। उसके बाद देखिए, आपने बताया अंतर्राष्ट्रीय का क्षेत्र या विषय वस्तु क्या है, अर्थात इसके अंतर वो कौन कौन सी बातें जो हमें पढ़ने को मिलेंगी। और ये कुल मिला के आपने पॉइंट देखिए 10 पॉइंट हैं जो मैंने आपके सामने वर्णन किए हैं। इन पॉइंट का आपको एक एक करके वर्णन करना है। और लास्ट में जिस प्रकार से हमने हमेशा किया है, एक प्रश्न के उत्तर में हम जाएंगे और वहाँ पर उस प्रश्न का हम निष्कर्ष लिख देंगे। वस्तुतः उपरोक्त समस्त बातों के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक है। इसके अंतर्गत अनेकों घटनाओं, संस्थाओं और नीतियों आदि का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न देशों में केवल राजनीति की नहीं, वर्ण, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन भी किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस विषय में डॉक्टर रॉबर्ट टी विलियम ने पूर्णतः सही कहा है, द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड रिलेशन इज रियली वेरी वाइड। इट्स थीम इज द प्रेजेंट सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच बच्चों। इसी के साथ आज मैंने आपको आपका पहला पाठ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का क्या अर्थ है, इसकी कौन कौन सी प्रकृति है और इसमें किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, ये पाठ हमारा आज के दिन पूरा होता है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस पाठ को पढ़ेंगे, कुछ समझ ना आए तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।